चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 12 अकाउंट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, यानी कि सबसे लास्ट का जो चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर कराएं, जिससे आप पढ़कर उसका रिवाइज कर सकें और समझ सकें। रोकड़ प्रवाह विवरण किसी व्यवसाय संस्था के लेखांकन अवधि में रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों को प्रदर्शित करता है। यह विवरण बताता है कि व्यवसाय में किन किन, मतलब इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि किन किन साधनों से हमारा कैश आ रहा है और किन किन साधनों में कैश जा रहा है। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इसका रोकड़ हेतु विवरण आशक कोषों से है, जिनमें रोकड़ जो कैश होती है और रोकड़ तुल्य जो हमारा लिक्विडिटी होता है, जैसे बिल वगैरह होते हैं तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रोकड़ तुल्य में आते हैं हमारे, और मानक 3 के अनुसार तैयार किया जाता है। और ICIA लेखक मानक 3 जून में इसको इशू करा था। उद्देश्य क्या है इसके? रोकड़ प्रवाह विवरण नकद कोषों की स्थितियों में परिवर्तन का मतलब हमारा कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, उसके बारे में एनालिसिस करता है। ऑपरेट निवेश और वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत नकद व नकद तुल्यों का भुगतान उपयोगों की जानकारी देता है और प्रमुख क्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। रोकड़ विवरण का उपयोगत्व में रोकड़ के आगमन प्रकट करना, आंतरिक वित्तीय प्रबंधन में सहायक और कंट्रोल में सहायक, यानी कैश हमारा किस पे खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा हम फॉरकास्टिंग कर सकते हैं कि किस में हमारा खर्चा ज़्यादा होता है। और प्रबंधकीय क्षमता, मतलब हमारा जो मैनेजरियल सिस्टम है वो कैश का सही यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये सारे हमारे इसके लाभ होते हैं। रोकड़ विभाग की सीमाएँ होती हैं। तरलता की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाना, सीमित क्षेत्र होता है, केवल कैश से रिलेटेड ही हम आइटम दिखाते हैं, गैर रोकड़ी मद नहीं दिखाते हैं। अल्प अवधि का होता है, नीतियों में परिवर्तन में प्रभावित और रोकड़ को प्रभावित करने में कठिनाई। अब हम रोकड़ प्रवाह को बताएंगे कि ये 3 मेथड इसमें मोस्टली यूज होते हैं। एक तो अंतर्वाह, बहिर्वाह। अंतर्वाह हमारा क्या होता है, जिससे हमारा सेल है और डेटर से प्राप्त राशि है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम केवल वही आइटम लेते हैं, प्रॉफिट, नॉन कैश आइटम। और अगर आपने पहले नहीं जी कभी दी किया है तो इसके बारे में हम आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे और डिटेल में समझा देंगे। तो परिचालन में केवल हम अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाह। अंतर्वाह में हम ये देखेंगे कि हमें किन किन आइटमों से पैसा मिल रहा है, चाहे वो उधार पैसा हो, चाहे वो हम शेयर इशू से हो, चाहे लाभांश है, और यहाँ हम उन आइटमों को देखते हैं जो हमें पेमेंट करने पड़ते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये दिखाता है कि हम संपत्तियों के कितना बेच रहे हैं, कितनी संपत्तियाँ खरीद रहे हैं, किराया प्राप्त, लाभांश, विनियोगों से, ये हमारा इन्वेस्टिंग में आता है। और तीसरा हमारा होता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में हम शेयर, डिवेंचर, लोन और पेमेंट ऑफ शेयर और डिवेंचर, इन सभी का लेन देन करते हैं। तो इस तरीके से कैश फ्लो 3 मेथड में है हमारा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब कुछ विशेष मदों का व्यवहार है, ये हम आपको जब न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें और अच्छे से समझा देंगे। रोकड़ विभाग का प्रारूप में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से रोकड़ विभाग का हमारे अब आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप ये देख लीजिए, ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही लेते हैं, इसमें नेट प्रॉफिट और नॉन कैश आइटम क्यों जोड़ते हैं, जिससे हमने प्रॉफिट कम कर रखा हो उसको प्लस, और ये नॉन लॉस जो होते हैं हमारे इंटरेस्ट इनकम, ये सारे माइनस कर देते हैं। इसके बाद हमारे ध्यान रखना वर्किंग कैपिटल में क्या असर हो रहा है। अगर करंट असेट डिक्रीज़ हो रही है और करंट लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो इसे प्लस और इसका जस्ट अपोजिट माइनस कर लेते हैं। इनकम टैक्स पेड, नोट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव, माइनस करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाती है। इसके बाद इन्वेस्टिंग में हम सेल ऑफ इंटेंजिबल गुडविल और इन्वेस्टमेंट नॉन करंट वाले और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये सारे हम इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे। और इसके बाद हमारा फाइनेंसिंग में सारे शेयर, डिवेंचर,
इशू वगैरह, बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंशियल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सारे दिखाते हैं। तो एक बार आप परफॉर्मा देख लें और इसके बाद जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें और समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।